सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि तस्लीमन कसीरन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद। गुज़िश्ता जुम्मतुल मुबारक के मौके पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अता और उसकी मेहरबानी और उसके फज़ल व करम से आप हज़रात की खिदमत में जो मज़मून पेश किया जा रहा था उसका ख़ुलासा एक मरतबा नक़ल करके फिर अपनी बात को आगे बढ़ाऊँगा कि सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन मुबारक हस्तियों में से हैं कि जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसहबिहि वसल्लम से मुतअद्दिद और मुख्तलिफ रिश्तेदारियाँ हैं। एक तो पाँचवीं पुष्प पर जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और हज़रत उस्मान के दादा एक हो जाते हैं। दूसरा ख़ानदान कुरैश है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सग्गी नानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सग्गी फूफी हैं। और तीसरा रिश्ता ये कि अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम की पहली बेटी हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खावंद हैं, शौहर हैं। चौथा रिश्ता कि हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक साहबज़ादा अता किया जो रिश्ते में अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम के नवासे होते हैं, हज़रत उस्मान के बेटे होते हैं। तो इस एतबार से भी अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक और रिश्तेदारी बढ़ी। फिर उसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शौहर हुए। तो इस एतबार से भी अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिश्तेदारियाँ बढ़ी हैं। जब हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर गमगीन, गमज़दा, परेशान, उखड़े उखड़े रहने लगे। तो अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, है उस्मान क्या बात है कि आप बहुत गमज़दा और परेशान और उखड़े उखड़े से रह रहे हैं। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर वही जुमला दोहराया जो पहली बेटी के इंतकाल के बाद दोहराया था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बतलाऊँ आपको कि उस्मान पर तो क़यामत गुज़र चुकी है, कमर टूट गई है। जो रिश्ता मेरे और आपके दरमियान कायम था वो रिश्ता ख़त्म हो गया है। आपकी साहबजादी का इंतकाल हो गया है। अब मैं आपका दामाद नहीं रहा हूँ तो ये गम मुझे खाए जा रहा है और ये परेशानी मुझे परेशान किए हुए हैं। इसलिए मैं गमज़दा और उखड़ा उखड़ा और परेशान रहता हूँ। उस मौके पर अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया जो क़यामत तक के लिए हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए तुर्रा इम्तियाज़ और उनके लिए तमग़े शहादत बन गया। फरमाया, है उस्मान अब मेरी बेटियां नहीं रही। 4 तो बेटियां थी, एक बेटी शादी करवा चुका, 2 बेटी की शादी तुम्हारे साथ करवाई और चौथी बेटी थी हज़रत फ़ातिमा जो मैंने दे दी है हज़रत अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम को, जो उनकी बीवी है और उनके बच्चों की माँ है। ए उस्मान मेरे पास अब मज़ीद बेटियाँ नहीं है। अगर मेरे पास 2 तरह की रिवायतें ज़िम्न में मिलती हैं। फरमाया मैं अगर मेरे पास 40 बेटियाँ होती। और एक मौके पर अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मेरे पास 100 बेटियाँ होती, ए उस्मान मैं तुम्हें दामाद बनाकर इतना खुश हूँ कि 100 की 100 बेटियाँ यके बाद तेरे निकाह में कर देता।
एक का इंतकाल हो जाता, दूसरी देता, दूसरी का इंतकाल होता, तीसरी देता, यहाँ तक कि मेरी 40 बेटियाँ होती तो मैं 40 बेटियाँ भी दे देता, और अगर मेरी 100 बेटियाँ होती तो मैं 100 बेटियाँ भी दे देता। मैं तुमसे इतना राज़ी हूँ। अब क्या करूँ, बेटियाँ कोई नहीं है। फिर अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पे तशरीफ़ फरमा हुए, और अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने उन बिहाफ हो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से उनकी रज़ामंदी और उनकी खुशनुदी का इजहार करते हुए फरमाया, लोगों मेरे पास तो बेटियां हैं नहीं उस्मान को देने के लिए, मगर तुम अपनी बेटियां हज़रत उस्मान के सामने पेश करो। जिन जिन के पास बेटियां हैं और वो बेटियों की शादी कराना चाहता है तो ऐ लोगों अपनी बेटियां उस्मान को पेश करो। ये बहुत अच्छा दामाद है और बहुत अच्छा इंसान है जो तुम्हारी बेटियों को खुश रखेगा। पैगम्बर अलैहिस्सलाम जब इनसे इतने खुश हैं और अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी तरफ से ऐलान फरमा रहे हैं, लोगों को बेटियों के देने का कह रहे हैं, तो अंदाज़ा लगाइए कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में किस कदर शराफत होगी। चौथे शख्स हैं, ये तो उनकी रिश्तेदारियाँ जो अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खूनी तौर पर थी, वो रिश्तेदारियाँ जो दामाद के तौर पर थी वो हमने आपके सामने पेश कर दी। अब अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 साल की उम्र है, नबी बनाए गए। 3 शख्स हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पहले मुसलमान हुए। इस्लाम में चौथे फ़र्द हैं और बाज़ रिवायतों में छठे फ़र्द का तज़किरा आता है, या चौथे हैं या छठे हैं। Either he was the 4th person or he was the 6th। चौथे हैं या छठे हैं जो इस्लाम लाए हैं। और इस तरह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इब्तिदाए इस्लाम में साबिकीन अव्वलीन में मुसलमान होने का शर्फ हासिल हुआ है। जो लोग इब्तिदाई ज़माने में मुसलमान हुए, जो लोग बिल्कुल शुरू ज़माने में मुसलमान हुए, उनको साबिकीन अव्वलीन या क़दीमुल इस्लाम या क़ुदमाए मुसलमान उनको कहा जाता है कि इब्तिदाई दौर में जो मुसलमान हुए हैं ये या तो साबिकीन अव्वलून में हैं या फिर क़दीमुल इस्लाम है या क़ुदमाए मुसलमान में से, सबका एक माना है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उन मुबारक शख्सियत में से हैं जिन्हें इस्लाम के अर्ली दिनों में मुसलमान होने का इत्तिफ़ाक़ अल्लाह ताला ने नसीब किया और ये शराफत उनके मुक़द्दर में नसीब फरमाई। और उनके बारे में कुरान मजीद के 11वें पारे में दूसरे रुकू की इब्तिदा इनायत से होती है। 11वां सिपारा है, 11वीं तो तुहानू याद रहना है। 11 सिपारा 11वीं तो याद रहती है, तो 11 सिपारा याद रख लो। 11 सिपारा और पहला रुकू ख़त्म हुआ और दूसरा रुकू इसी आयत से शुरू होता है। आयत मुबारक है वस्साबिकून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह सुब्हानहु व तआला साबिकून अव्वलून जो इब्तिदाई इस्लाम में मुसलमान हुए। और दोस्तों, उस दौर में मुसलमान होना कोई नाना जी का खेल नहीं था, कोई आसान काम नहीं था कि उस दौर में मुसलमान होना, अपने आप को, अपनी जान को हथेली पर रखना और हर वक़्त अपने आप को कुर्बान होने के मुतरादिफ शुमार किया जाता था। इसलिए कि उस ज़माने में पूरी दुनिया में बिलउमूम और मक्का मुकर्रमा में बिलखुसूस काफिरों का गलबा था और काफिरों के बीच में मुसलमान होना ये कोई आसान बात नहीं थी। उनकी तरफ से फिर तकालीफ, जुल्म व सितम, जबर इस्तिदाद और उनकी तरफ से
जिस तरह के मजालिम मुसलमानों पर ढाए जाते थे उसको बर्दाश्त करना ये कोई आसान बात नहीं थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन दिनों में मुसलमान होते हैं जबकि आजकल तो बहुत आसान है, मुसलमान होते हैं तो उसको बड़ी पजीराई मिलती है, बड़ी इज़्ज़तें मिलती है, बड़ी शराफत मिलती है। आसान का मतलब ये नहीं है कि भाई बहुत आसान है, आसान का मतलब ये है कि उस तरह के जुल्म सितम से गुज़रना नहीं पड़ता। वरना आजकल के ज़माने में भी मुसलमान होना ये कोई, और अपने बाप दादा के दीन को छोड़ना, अपने मज़हब को छोड़ना, अपने रिश्तेदारों को छोड़ना, ये भी बहुत बहुत बड़ी बात है। मुझे इस ज़िम्न में 4-5 ऐसे वाक़यात मेरे जहन में हैं, इस वक्त घूम गए हैं इस जुमले के साथ कि आजकल के दौर में भी मुसलमान हो जाना कोई नाना जी का खेल नहीं है। लेकिन आज सिर्फ घर वालों की तरफ से, बीवी बच्चों की तरफ से जो मुसीबतें पेश आती हैं वो वही है। उस दौर में मुसलमान होना, जहाँ मेरे मौला, सिर्फ ख़ानदान वालों की तरफ से नहीं, सिर्फ बीवी बच्चों की तरफ से नहीं, पूरे के पूरे मक्का वालों की तरफ से, या अल्लाह तौबा। मैं तौबा इसलिए कह रहा हूँ, अल्लाह को इसलिए याद कर रहा हूँ कि मुझे 2-3 अफराद अभी माजी करीब में जो मुसलमान हुए हैं और उन जिन हालात से वो गुज़रे हैं वो मुझे याद आ गए अचानक। अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह सुब्हान व तआला हमें इस्लाम की कदर अता फरमाए और हमें मुसलमानों के घरों में अल्लाह ने जो पैदा फरमाया, अल्लाह सुब्हान व तआला उसका शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह से दुआ मांगते रहे कि अल्लाह ताला कभी भी इस तरह की आजमाइश से ना हमें, ना हमारी औलादों को, ना हमारे ख़ानदान और क़यामत तक के आने वाले किसी नस्ल के किसी फ़र्द को भी आजमाइश से गुजारे। कोई आसान बात नहीं है इस्लाम को कबूल करना या मज़हब छोड़कर जो है किसी और मज़हब में जाना, ये इस्लाम कबूल करना इनफैक्ट कोई आसान बात नहीं होती। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, बड़ी मुश्किलात से गुज़रना पड़ता है, कई कठिन मराहिल रास्ते में आते हैं कि कभी तो ऐसा लगता है कि इससे कदम डगमगाए नहीं कि और दोबारा फिर चला गया। या अल्लाह, या अल्लाह, क्या बताऊं आपको। बस अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने पहले दिन से सच्चे मज़हब, सच्चे दीन की तरफ हमारी रहनुमाई की और हमें माँ बाप घरानों में पैदा कर दिया। बहुत बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्हम्दुलिल्लाह अला दीन इस्लाम, ये दुआ हर वक्त पढ़ते रहनी चाहिए। वज़ू जब शुरू करते हैं तो वज़ू शुरू में दुआ बताइए कि बिस्मिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम, ये दुआ पढ़ो। 4 दुआएं, 4 तरह की दुआएं जो वज़ू शुरू में और वज़ू के दौरान हमें मिलती हैं। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू के शुरू में, दरमियान में और वज़ू के इख्तिताम पर वो दुआ पढ़ा करते थे। 4 तरह की दुआ मिलती है। दूसरी जो किताबों में लिखी हुई है कि हाथ धो तो ये दुआ पढ़ो, और कुल्ली करो तो ये दुआ पढ़ो, नाक में पानी डालो तो ये दुआ पढ़ो, और चेहरा धो तो ये दुआ पढ़ो, वो दुआएं कुरान और सुन्नत की दुआ नहीं है, वो दुआएं हमारे अकाबिरीन ने पढ़ी है और उन्होंने सिखाई है, बड़ों ने सिखाई है, ताकि वज़ू करते वक्त हमारा ध्यान दुनिया की किसी चीज़ की तरफ न जाए। वज़ू करते वक्त हमारा ध्यान भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रहे और लोगों से हम बातचीत न करें और लोगों में ध्यान न हो। इसलिए बुज़ुर्गों ने वज़ू करते वक्त ये दुआ सिखाई है। अच्छी है, पढ़नी है, अच्छा मीनिंग है उसका। अरबी में मांग लें, उर्दू में बोल लें, कोई हर्ज नहीं है।
कि हाथ धोते वक्त ये दुआ करो, नाक धोते वक्त ये दुआ करो, चेहरा धोते वक्त ये दुआ करो, हाथ धोते वक्त ये दुआ करो, मसा करते वक्त ये दुआ करो, पैर धोते वक्त ये दुआ करो। अच्छी दुआएं हैं, मांगनी चाहिए। अरबी में आती है तो अरबी में मांग लो, नहीं तो उर्दू में उसका तर्जुमा कर लो। लेकिन वज़ू के शुरू में, वज़ू के दरमियान में और वज़ू के आखिर में सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही अहादीस पाक में 4 दुआएं मिलती हैं। और इन 4 दुआओं में से कोई एक दुआ बंदा पढ़ ले, शुरू में पढ़ ले, 2 पढ़ ले और 3 पढ़ ले और चौथी आती है तो वो भी पढ़ ले। बहुत ही अच्छी बात है कि वो अल्फाज जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से निकले हों, वो अल्फाज हमारी गंदी ज़बान से निकल जाए, कितना बेहतरीन नफ़ा की बात है और कितना बेहतरीन सौदा है और कितनी अच्छी बात है। नहीं तो कम अज़ कम उसका तर्जुमा तो याद कर लो, उसका मफ़हूम तो याद कर लो और ज़बान से अदा कर लो। अगर ज़बान से अदा नहीं होता, दिल में इसका तसव्वुर ही कर लो। पहली दुआ है, जब वज़ू करो और हाथ धोने की बारी आए तो ये दुआ पढ़ लिया करो वज़ू के इब्तिदा में, बिस्मिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम। बिस्मिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, अल अलीयुल अज़ीम तो सबको याद है, बिस्मिल्लाह का ये जुमला भी सबको याद है। तो बिस्मिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम ये पढ़नी है और आगे वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम। अल्लाह मैं तेरे नाम से अपने इस अमल की इब्तिदा कर रहा हूँ, बिस्मिल्लाह। और कुछ भी नहीं आता ये भी नहीं पढ़नी है आपने, बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ लियो। वैसे नहीं कि आप चले गए और जाने के बाद नलका खोला और हाथ धो लिया और आज़ाए वज़ू धो लिए, वज़ू तो हो गया, लेकिन नहीं ये कामिल वज़ू हुआ, कामिल वज़ू नहीं है। और नहीं इस वज़ू का आपको वो अज्र व सवाब मिला जो बिस्मिल्लाह पढ़ने वालों को मिला करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है। कितने भाई मैं जानता हूँ, बल्कि अपनी आँखों से देखा और आपने भी देखा होगा, जो वज़ू करने बैठते हैं और 2 साथी बैठ जाते हैं तो बैठते ही नलका खोला और हाथ पे हाथ मारना शुरू कर दिया और कुल्ली करना और नाक में पानी डालना, न बिस्मिल्लाह पढ़ा, न वज़ू की तरफ तवज्जो है, न ध्यान है। और इसकी वजह से, ध्यान न होने की वजह से हमसे कई सुन्नतें वज़ू की रह जाती हैं। सैयदना ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, कौन मुसलमान ऐसा है जो उनके नाम से वाकिफ़ ना हो, और बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो उनके काम से भी वाकिफ़ हैं। ये अलग बात है कि बहुत सारे मुसलमान उनके काम से वाकिफ़ नहीं, नाम से वाकिफ़ ज़रूर हैं। ये भी एक तरह की अच्छी बात है, लेकिन नाम से वाकिफ़ियत के बजाय उनके काम से वाकिफ़ियत बहुत अच्छी चीज़ है कि वो कैसे अजीब बुज़ुर्ग थे, उन्होंने दीन इस्लाम के लिए क्या क्या उनकी खिदमत है। और बिलखुसूस बर्र सग़ीर में रहने वाले मुसलमान, यानी हम हिंदुस्तानियों पर पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, बर्मा, भूटान, श्रीलंका और ये पूरा इलाक़ा था बर्र सग़ीर का, बर्र सग़ीर के मुसलमानों पर हज़रत ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के एहसानात क्या हैं। आज उनके कदम की बरकत से हिंदुस्तान में और गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में, बर्र सग़ीर में इस्लाम की पहचान है और मुसलमान पहचाने जाते हैं। अगर खुदा न खास्ता अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको हिंदुस्तान न भिजवाता और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अत्थर से उनको वहाँ जाने की इजाज़त न होती तो शायद हम मुसलमान न होते। उनके पीर का वाक़या सुना रहा हूँ, उनके भी पीर हैं।
हज़रत ख्वाजा मोहम्मद उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह उनका नाम है। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह सो गए रात को इशा की नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर के लिए, तो ख्वाब में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नाराज़गी का थोड़ा इजहार फरमाया। चेहरे अनवर से उनको यूँ महसूस हुआ कि अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझसे खुश नहीं है। ख्वाजा उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह तड़प गए और तड़पने के बाद पूछा, ए अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ऐसी मुझसे कौन सी ख़ता हुई, कौन सी गलती हुई कि जिसकी वजह से आप मुझे नाराज़ दिखाई देने लगे। मुझसे नाराज़गी का इजहार फरमाया। ये पहला वाक़या नहीं है ख्वाब में उनको देखने का, उससे पहले भी अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उन्होंने कई मरतबा ज़ियारत की है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस उम्मत में ऐसे अफराद बनाए हैं, ऐसे अफराद, यहाँ मेरे अल्लाह, पता नहीं आप हज़म कर पाएंगे कि नहीं हज़म कर पाएंगे, लेकिन बहरहाल खाना तो देना है। अब बच्चे को दूध पिलाने के बाद उसको रोटी का मरहला आता है, तो हम माँ इस वजह से कि बच्चे को बदहज़मी ना हो जाए उसको रोटी न दे, तो ये माँ भी अहमक है और उस बच्चे के लिए भी मुफीद नहीं है। माँ भी बेवकूफ़ है कि शायद 5 साल तक 10 साल तक दूध ही पिलाती रहूं कि रोटी दूंगी तो शायद बदहज़मी हो जाए। तो माँ कहती है चलो कोई बात नहीं, इस बच्चे ने जान पकड़नी है, ताकत बनानी है, 1-2 दिन ज़रा औखा होगा फिर आपे ही सेट हो जाएगा। इंजी कहती है नहीं माँ बाप कहते रोटी दे दो जी। पहले रोटी को दूध में डुबो कर देती है, फिर सॉलिड खाना उसे देती है। अगर माँ सॉलिड खाना न दे तो बच्चा कमज़ोर रह जाएगा, और माँ अहमक है, वो माँ बेवकूफ़ है, हिमाकत का शिकार है कि उसको दूध पर ही लगाए रखा, तो बच्चा क्या जान बनाएगा। अब मैंने कुछ बातें आपके साथ करनी है, और जो हक़ है हमारे बुज़ुर्गों ने बयान की है, और जो है वो बतानी है, चाहे आपके समझ में उस वक़्त जल्दी ना आए, आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता जाकर आगे आ जाएगी। हमारे यहाँ एक मकाम है, उस मकाम पर पहुँचने वालों को साहिब हुजूरी कहते हैं कि ये शख्स मकाम हुजूरी हासिल कर चुका और ये शख्स साहिब हुजूरी है। हमारे बुज़ुर्गों की किताबों में बेशुमार मरतबा आपको ये मकाम, ये लफ्ज़ मिलेगा, साहिब हुजूरी, या ये फला शख्स मकाम हुजूरी पर पहुँचा हुआ है। वो कौन है जो मकाम हुजूरी पर पहुँचा हुआ है, और वो शख्स कौन है जो साहिब हुजूरी है। ये बहुत कदीम किताबों से आपको मिलेगा, और हमारे बुज़ुर्गों की किताबों में भी है, उलमाए देवबंद की किताबों में भी है। अजीब तमाशा है कि उलमाए देवबंद की किताबों में हो तो मानेंगे, और 500, 600, 800, 1000 साल पुरानी किताबों में हो तो नहीं मानेंगे। ये मैं देवबंदियों की बात कर रहा हूँ, दूसरों की बात तो छोड़ो। भाई हमारी किताबों में है तो हमने मानना है, और हमसे पहले 500, 600, 1000 साल पुरानी किताबों में हो तो नहीं मानेंगे। भाई पुरानी किताबों में हो तो ठीक है, और हमारी किताबों में हो तो मज़ीद मानेंगे। हमारी किताबों में भी मिल जाए तो बहुत आला बात है, और हमसे पहले 500, 600, 1000 साल पुरानी किताबों में मिले तो मानना है। हमारी किताबों में भी ये मिलता है जुमला। साहिब हुजूरी उस शख्स को कहते हैं कि जिसको हर रोज़ रात को या दिन को जब वो सोएं अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम की उन्हें ज़ियारत नसीब होती है। साहिब हुजूरी उस शख्स को कहते हैं कि जिन्हें हर रोज़ जब वो अपनी आँख को बंद करे, जब वो बिस्तर से तकिया पर सर रख दें और नींद आ जाए,
तो अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम की उन्हें ज़ियारत नसीब होती है। हमारे बुज़ुर्गों में भी बेशुमार, नाम नहीं लूँगा, लेकिन बेशुमार ऐसे अकाबिर हैं कि जो साहिब हुजूरी है, कि जिन्हें अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रोज़मर्रा ज़ियारत नसीब होती थी। आपके बुज़ुर्गों में, हमारे बुज़ुर्गों में। एक हमारे आपके उस्तादों के उस्ताद कहिए या उनके उस्ताद कहिए, हदीस शरीफ पढ़ाते थे और उनका तरीक़ा ये था कि जिस दिन हदीस शरीफ के उस्ताद कोई ना आए तो ख़ुद किताब लेकर जाकर बैठ जाए और तलबा को पढ़ाएं। इतना शौक़ था और इतनी रग़बत से पढ़ाते थे। एक दिन ख़ुद क्लास में अपने वक्त पर आए और तलबा से कहा आज सबक नहीं होगा, थोड़ा सबक पढ़ाया और कहा आज सबक नहीं होगा, आज वाक़यात सुनो, किस्से सुनो। लोग हैरान थे, हज़रत आपकी तबीयत ठीक है, आपकी तो कोशिश ये होती है कि दूसरे उस्ताद का भी टाइम खींच लो, और आपका हाल ये है कि आज आपके टाइम में आप नहीं पढ़ा रहे, आधा घंटा बाकी है। क्या बात है? तबीयत तो ठीक है, सारा कुछ उनका सब कुछ ठीक है। बैठे, अपना घंटा पूरा किया, वाक़या सुनाए, वक़्त पूरा हुआ, चले गए। रात को उनका एक खादिम था, पैर दबाते दबाते उसने हज़रत से मसला पूछ लिया, हज़रत बात क्या है? कोई बात ज़रूर है। पहले तो इधर उधर की टालते रहे, बताना मुनासिब नहीं समझा। जब उसने बहुत तंग कर दिया तो कहा वादा करो तो फिर मैं बताता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ये बात किसी से नहीं बताऊँ। मैंने कहा हज़रत अगर मैं आपकी ज़िंदगी में चला गया तो फिर तो हमेशा के लिए बात दब जाएगी मेरे सीने में, और अगर ज़िंदा रहा आपके बाद भी तो फिर शायद मैं किसी को बता दूँ। आपकी ज़िंदगी में न बताने का मैं वादा करता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई बात यह है कि मैं रोज़ाना रात को हदीस मुबारक का सबक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ता हूँ, और फिर सुबह आकर जितना पढ़ा है वो तुम्हें पढ़ा देता हूँ। और रात को जब मैं पढ़ने के लिए बैठा हूँ अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में, तो मैं इतना ही पढ़ सका। और उसके बाद अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी हाजत के लिए तशरीफ़ ले गए, या कोई आ गया जिनसे अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुलाकात करने लग गए, तो भाई मैंने इससे ज़्यादा पढ़ा नहीं है, तो जो पढ़ा नहीं वो आपको पढ़ा कैसे सकता हूँ? गौर फरमाइए। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों और सैकड़ों नहीं, हज़ारों और हज़ारों नहीं, दसियों हज़ारों इस उम्मत में पैदा हुए जिन्हें मकाम हुजूरी हासिल है, ये जो साहिब हुजूरी कहलाते हैं, कि अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत रोज़ाना की बुनियाद पर उन्हें हुआ करती थी। और इस उम्मत में ऐसे भी बहुत हैं जिन्हें हफ्ते में एक बार, और ऐसे भी हैं जिन्हें महीने में एक बार, और ऐसे भी हैं जिन्हें साल में 2 बार, और ऐसे भी हैं जिन्हें ज़िंदगी में कई बार अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई। अभी हमारे बुज़ुर्गों में से एक बुज़ुर्ग हैं, अभी हयात हैं, पाकिस्तान में हैं, कि 19 साल की उनकी उम्र थी, सिर्फ अभी 19 साल की उम्र थी, कि 19 साल की उम्र के आने तक उन्हें 100 मरतबा से ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो गई। अभी 19-20 साल के हुए नहीं थे, अभी है, ज़िंदा है। अल्लाह उनकी उम्र में बेहिसाब बरकतें अता फरमाए, अल्लाह उनके फ़यूज़ को आम व ताम फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे दीन का मकबूल काम लेता रहे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कल क़यामत के दिन ऐसे लोगों के ज़ुमरे में हमारा हशर फरमाए। आज भी है। उसके बाद तो बेशुमार उन्हें ज़ियारत नसीब हुई। कुछ ऐसे अकाबिरीन गुज़रे हैं दुनिया में कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अत्हर पर तशरीफ़ ले जाए
तो जीते जागते होने की हालत में अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम की उन्हें ज़ियारत नसीब हो जाती, आज भी हैं। और अल्लाह ने इस गुनहगार आँखों को ऐसे कई बुज़ुर्गों की ज़ियारत से नवाजा, बल्कि उनकी शफ़क़त से नवाजा, उनकी मोहब्बत से नवाजा, उनसे ताल्लुक़ सिर्फ देखा नहीं, उनसे ताल्लुक़, और ताल्लुक़ भी बहुत करीबी ताल्लुक़ ऐसे बुज़ुर्गों से कि जो अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम के रोज़ा थर पर जाएँ, सलात व सलाम पेश करें और अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलात व सलाम की उन्हें ज़ियारत नसीब हो जाए। अब जिसको नहीं पता वो इनकार करें। इनकार क्यों करें? ईद मनाते हो कि नहीं? और ईद मनाने के वक़्त चाँद तुमने देखा है? नहीं। अक्सर वो हैं कि जिन्होंने सिर्फ़ ख़बर पर चाँद मनाई है। तो जिन्होंने देखा है, इज़ा लम तरवुल हिलाल फसल्लिम, जब तुमने चाँद नहीं देखा तो ये मत कहो कि कल हमारी ईद नहीं है, बल्कि देखने वालों की बात को तस्लीम करते हुए उनके साथ साथ तुम भी ईद मना लो। हमने नहीं देखा तो जी असी तो नहीं देखा तो क्या है? तुम अपने अंदर वो कमाल पैदा करो ताकि उस कमाल के बाद तुम देखने वाले बन जाओ। अगर तुम्हारे अंदर वो कमाल पैदा नहीं हुआ तो कमाल वाले का इनकार मत करो। तुम हवाई जहाज़ उड़ा नहीं सकते तो हर एक के बारे में ये तसव्वुर मत करो कि फ़लाँ भी नहीं उड़ा सकता होगा, फ़लाने ने मेहनत की है, पायलट बना है और वो हवाई जहाज़ उड़ाता है। अगर तुम नहीं उड़ा सकते तो क्या हुआ, तुम जो उड़ाता है उसको तो तस्लीम कर लो ना। उम्मत में ऐसे कई अफराद हुए हैं जो साहिब हुजूरी हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुझे एक बुज़ुर्ग का वाक़या साहिब हुजूरी पर याद आया। मैं जी तो चाहता है मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ, अगर नहीं बढ़ाता मैं तो फिर ये वाक़या मेरे दिमाग में कीड़े की तरह घूमता रहेगा, फिर मैं ध्यान उधर ही चला जाएगा। खैर, जब मौका आया तो मैं किसी और मौके पर पेश करूँगा, पर ये वाक़या तो पूरा करूँ। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह जो पीर हैं, मुर्शिद हैं, हज़रत ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, और ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह वो बुज़ुर्ग हैं कि जिनकी बदौलत, जिनकी बरकत से उनकी हयात में, उनकी ज़िंदगी में हिंदुस्तान में 99 लाख यानी अप्रॉक्सिमेटली 0.1 99 लाख इंसानों ने कलमा पढ़कर दीन हक़ को कबूल किया है। 99 लाख, 10 मिलियन मुसलमान हिंदुस्तान में, 99 लाख इंसान, अल्लाह ने उनकी बरकत से इस्लाम उनको नसीब किया। या मेरे अल्लाह, सिर्फ एक दफ़ा दौरा के लिए निकलते थे तो लाखों इंसान सिर्फ उनकी ज़ियारत करके, उनके अमल को देखकर, उनकी नूरानियत को देखकर, दीन इस्लाम की हक्कानियत को, सदाकत को कबूल करके कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते थे। कोई बंदूक साथ में नहीं था कि किसी की गर्दन पर बंदूक रखकर या तलवार रखकर या नेज़ा रखकर, और पैसे नहीं था कि पैसे का लालच देकर उनको मुसलमान बनाते, बल्कि उनके पास तक़वा था, तक़वा। और तक़वा वो ज़बरदस्त चीज़ है कि जब एक इंसान के पास तक़वा आ जाए, तक़वा का एक सादा सा मफ़हूम बताता हूँ कि अल्लाह से उस तरह डरना जिस तरह डरने का हक़ है। और डरना एक दिन नहीं, हर वक़्त डरते रहना जिस तरह अल्लाह से डरने का हक़ है। जिस इंसान को ये कैफियत हासिल हो जाए उसे मकाम तक़वा मिल गया। और जब तक़वा आ गया तो कुरान सुनिए, 9वां पारा है, सेकेंड टू लास्ट रुकू है ऑफ द 9th सिपारा, कि उसके बाद 9th सिपारा ख़त्म हो जाता है, सेकेंड टू लास्ट रुकू। और इसी आयत करीमा से शुरू होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों से कहते हैं, ऐ ईमान वालो, एक तो दर्जा मकाम ईमान है, ये तो तुम्हें हासिल होगा किसी न किसी दर्जे में, मकाम ईमान, मकाम इस्लाम, मकाम ईमान।
इसके बगैर तो आप हिंदू हैं, इसके बगैर तो आप सिख हैं, इसके बगैर तो आप ईसाई हैं, इसके बगैर तो आप एथियस्ट हैं, इसके बगैर तो आप दुनिया के और मज़ाहिब के मानने वाले बुद्धिस्ट हैं। लेकिन जब कलमा पढ़ा तो आपने मकाम इस्लाम और मकाम ईमान को पा लिया। ये है सबसे छोटा दर्जा मकाम इस्लाम और मकाम ईमान का, नजात का। इसके बगैर इसके नीचे नीचे सारा जहन्नम है, इसके नीचे नीचे सारी बातें बेकार हैं, सारी अल्लाह से दूरी है इसके नीचे नीचे। मकाम ईमान और मकाम इस्लाम ये वो पॉइंट है जहाँ से नजात। तो अल्लाह फरमाते हैं वो लोगों जिसने कलमा पढ़ लिया, जो मुझ पर ईमान ले आए, जो मुझे मान गए और मेरी मान गए। हाँ, यहाँ तक तो ठीक है, अल्लाह आपको मान लिया, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आपकी मान लिया अल्लाह, ये ज़रा मुश्किल है। एक है अल्लाह को मानना और एक है अल्लाह की मानना। अल्लाह को मानने में सारे मुसलमान बराबर शरीक हैं, हम सब अल्लाह को मानते हैं। और नंबर 2 अल्लाह की मानना। जहाँ तक अल्लाह की मानने का ताल्लुक़ है, ये भी हमने अक़ीदा के तौर पर कबूल कर लिया कि अल्लाह हम तेरी मानेंगे, अक़ीदा के तौर पर। लेकिन जब अमल की बारी आती है तो फिर मुसलमान एक कदम पीछे हट जाता है, फिर मुसलमान एक कदम पीछे हट जाता है। अल्लाह हमने आपको मानना है, मान लिया हमने, आपकी मानना है। जहाँ तक बिलीव का ताल्लुक़ है, आपकी मानना है, वो भी हम मानते हैं। लेकिन जहाँ प्रैक्टिकली आपकी मानना है और जहाँ अमली मैदान में कि हम आपकी मानकर ज़िंदगी गुजारेंगे, इसमें 90 to 95% मुसलमान फेल हैं। हम अपनी ज़िंदगियों में झांक कर देख लेना। अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए, और अल्लाह हमें बिल्कुल ही माफ़ फरमाए। कितने मुसलमान ऐसे कि जो अल्लाह को मानकर अमली मैदान में अल्लाह की मानते हैं और अल्लाह की मानकर चलते हैं। कितने मुसलमान हैं? क्या हम अपने बारे में कह सकते हैं कि हमारी पूरी ज़िंदगी या हमारा एक दिन 24 घंटा हर हुक्म अल्लाह की हम मान कर हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं? दुनिया में 5% मैंने इसीलिए निकाल दिया कि जो 24 घंटे अल्लाह की मान कर चलते हैं, पर सिर्फ 5%, वो भी मैं एक्सजरेट कर रहा हूँ, वो भी मैं मुबालगा से काम लेता हूँ, वो भी मैंने ज़्यादा कह दिया है। अल्लाह को मानना ये बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे लिए आसान है। लेकिन अल्लाह की मान कर चलना अमली ज़िंदगी में इंतहाई मुश्किल तरीन काम है। अल्लाह की मान कर चलना, 24 घंटे की ज़िंदगी हमारी अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक गुजरे, सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक हमारा हर अमल अल्लाह के रसूल के मुताबिक गुजरे। कितने मुसलमान हैं ऐसे? हम तो 1 घंटे में फेल हो जाएं, 1 घंटे में। 1 घंटा तो बहुत ज़्यादा कह दिया, आधे घंटे में एक अमल में फेल हो जाएं। बैठकों में बैठकर बैठने वाले जाहिद, बैठकों में बैठने वाले जाहिद, तू ईमा ईमा करता है। बैठकों में बैठने वाले जाहिद, तू ईमा ईमा करता है। साथी को मेरे ज़रा आ लेने दे, फिर हम तेरा ईमा देखेंगे। मस्जिद में बैठकर अल्लाह अल्लाह करना, खानका में बैठकर अल्लाह अल्लाह करना, और खाना काबा में बैठकर अल्लाह अल्लाह करना, और मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर अल्लाह अल्लाह करना बहुत आसान है। लेकिन बाज़ार में जाकर अल्लाह अल्लाह करना और बाज़ार में जाकर अल्लाह के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, यह एक के बस की बात नहीं है। बैठक में बैठने वाले जाहिद, तू ईमा ईमा करता है। यहाँ तो सब ईमा करते हैं,
साथी को मेरे ज़रा आ लेने दे, फिर तेरा ईमान देखेंगे। ज़रा बाज़ार निकल जाने दे, ज़रा किसी के साथ मामलात कर लेने दे, किसी के साथ मुआशरत कर लेने दे, फिर हम तेरा ईमान देखेंगे कि वहाँ तेरा ईमान है कि नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि एक है अल्लाह को मानना और एक है अल्लाह की मानना अमली तौर पर, और एक है एतिक़ादी तौर पर। अब जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं अल्लाह हम आपको भी मानेंगे और आपकी भी मानेंगे। अल्लाह को मानना और अल्लाह की ना मानना और अल्लाह की मानने से इनकार कर देना, ये तो कुफ्र है, ये ईमान नहीं है। ईमान तो ये है कि हम ये ज़बान से कहें अल्लाह हम आपको भी मानते हैं और आपकी भी मानते हैं, जो कहेंगे वो हम करेंगे। तो ये दूसरा जो काम है ना आपकी मानना, इसके दो पहलू हैं। एक ये कि एतिक़ाद में, यकीन में कि अल्लाह हम आपकी मानेंगे और आपकी मानते हैं, आपने जो कहा हम मानते हैं। एज ए बिलीव हम मानते हैं, आज भी मानते हैं, लेकिन एज ए प्रैक्टिकल कि हम उस पर अमल करें, बहुत थोड़े। अल्लाह से दुआ करो। इसीलिए सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह जब पढ़ा करते थे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो उनका चेहरा जर्द हो जाता, पीला हो जाता, चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती, माथे पे पसीना आ जाता। लोग हैरान होते कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू पढ़कर आप इस कदर रंग क्यों आपका पीला पड़ जाता है और क्यों आपका हवाई आपकी उड़ जाती है चेहरे से और क्यों आप कांपने लग जाते हैं। फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मैंने वादा तो किया है मगर मैं उस वादे पर चल नहीं रहा हूँ। अगर अल्लाह ने कल क़यामत के दिन पूछ लिया कि मेरे साथ जो वादा किया था उस पर चल क्यों नहीं रहे हो, तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। ये वो चलने वाले कह रहे हैं, ये जो चलते थे वो कह रहे हैं, जो अल्लाह से डरते थे वो कह रहे हैं कि मैंने फला 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 काम, इस पर मैं उसके हक़ के मुताबिक नहीं चल रहा हूँ। अगर अल्लाह ने मुझे पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा। हालांकि सारी ज़िंदगी उनकी अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की इताअत में, अल्लाह के खौफ में, अल्लाह के शौक़ में गुजरी है। या मेरे अल्लाह, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन जब बोलते थे तो कांप जाया करते थे कि अल्लाह मैं इस कौल में जो ज़बान से कह रहा हूँ, मैं इस कौल में झूठा पढ़ रहा हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ कर देना। कह कुछ रहा हूँ, मेरा अमल कुछ है, अल्लाह मुझे माफ़ कर देना। वो खुद जो चलने वाले थे वो अल्लाह से ये कहते थे, तो हम तो चलते ही नहीं। और हम हैं कि कभी सोचे ही नहीं है हम कह क्या रहे हैं, हमारा पाँव किधर है और हमारी मंजिल किधर है, हम क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का हमारा फ़र्क है। बैठ गए ग्लासगो की गाड़ी में और दुआ कर रहे हैं लंदन खैरियत से पहुंच जाएं। कोई बहुत बड़ा वली अल्लाह और वो भी उसकी करामत जाहिर हो तो शायद ग्लासगो से आपको लंदन पहुंचा दे या ग्लासगो में लंदन को ले आए। कोई बहुत बड़ा वली अल्लाह हो जो रोज़ रोज़ पैदा ही नहीं होते ऐसे, लेकिन आप ग्लासगो की गाड़ी में बैठे और आपके हाथ में खाना काबा का पर्दा हो और आप 100% दुआ के शराइत को सामने रख कर दुआ करें, मेरे दोस्त माफ़ करना, ग्लासगो तो पहुंच सकते हैं, लंदन नहीं पहुंच सकते। अगर लंदन जाना है तो लंदन वाला रास्ता भी इख्तियार करना पड़ेगा, और अगर ग्लासगो जाना है तो ग्लासगो वाला पहले अपनी मंजिल का सिमत तो दुरुस्त करो। जब सिमत दुरुस्त होगा बेशक आहिस्ता चलें, पहुंच जाएंगे मंजिल पर। जब सिमत ही दुरुस्त नहीं, जाना हो आपने एशिया की तरफ और आपने रुख कर लिया हो अप नॉर्थ की तरफ, अमेरिका की तरफ, अमेरिका तो पहुंच जाएंगे पर बर्रे सगीर नहीं पहुंच सकते। सिमत दुरुस्त करो, फिर चलो आहिस्ता आहिस्ता, बेशक चलोगे पहुंच जाओगे। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के दादा पीर होते हैं, इमाम बुखारी के पीर नहीं, इमाम बुखारी के उस्ताद नहीं, उनके दादा उस्ताद
और हमारे इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के हम असर हैं, दौर दोनों का एक है, ज़माना दोनों का एक है। रात को इशा की नमाज के बाद बैतुल खला जा रहे थे, उनका खादिम था, उसके हाथ में पानी का लोटा था। कहा मुझे दे दो बेटे और तुम जाओ, तुम आराम करो, मैं कर लूँगा, सो जाऊँगा मैं। चले गए, वो सो गया। वो कहते हैं जब मेरी सुबह सवेरे तहज्जुद के वक़्त आँख खुली तो मैंने हज़रत के बिस्तरे को देखा तो हज़रत बिस्तर पे नहीं है, मैंने मुसल्ले पर देखा तो मुसल्ले पर नहीं है। मैंने कहा कहाँ चले गए? मैं जब बाहर निकला हूँ कमरे से तो देखता क्या हूँ कि हज़रत का मुंह मस्जिद अपने खानका से बाहर की तरफ है, बैतुल खला की तरफ है, और हाथ में लोटा है, और हज़रत दीवार पकड़े हुए खड़े हैं। मैंने कहा ये कब उठे? तो जब मैं करीब गया तो देखा कि लोटा भरा हुआ है, लोटा भरा हुआ है, और हज़रत है कि ऐसे चौखट को पकड़े हुए, दरवाजे को पकड़े हुए, फ्रेम को पकड़े हुए, आंखों से आंसू रवा हैं, और पता नहीं किस ख्याल में मगन है। मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, वालेकुम सलाम, होश में आए। मैंने कहा हज़रत रात को मैं जो आपको छोड़ के गया उधर से इसी जगह पे खड़े हैं। कहाँ इसी जगह पे खड़े हूँ? हज़रत क्या बात हुई, तबीयत ठीक है? कहा बस एक आयत ने मुझे यहाँ खड़ा कर दिया, एक सवाल ने मुझे यहाँ खड़ा कर दिया। तो क्या हुआ? कहा कल क़यामत के दिन जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने हाजिर होऊंगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे पूछेंगे कि बंदे तुम वज़ू करके बावज़ू होकर सारी दुनिया से कट कर, बावज़ू होता था, पाक होता था, साफ होता था, अच्छे कपड़े पहनता था, बावज़ू होता था, फिर सारी दुनिया को काट कर, सबको छोड़कर, किबला की तरह मुंह करके, पाक जगह पर पाक कपड़े पहनकर मेरे से खिताब करता था। और मेरे से खिताब करते वक्त तो ज़बान से कहता था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बंदे तो अमली ज़िंदगी में भी इस पर अमल करता था या नहीं? मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? इस सोच ने मुझे सारी रात यहाँ खड़े होकर सोचने पर मजबूर कर दिया। कि ज़बान से तो मैं कहता हूँ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझी से मदद तलब करता हूँ। तो क्या मैं अमली ज़िंदगी में भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करता था और अल्लाह ही के लिए इबादत करता था? या मेरी अल्लाह के लिए इबादत नहीं होती थी, और होती थी तो उस इबादत में और भी कई और इलाह आ जाते थे, और भी कई और अल्लाह के लिए मैं अल्लाह को बना शरीक कर देता था। अगर अल्लाह ने मुझे पूछ लिया तो जवाब क्या दूंगा? सिर्फ इस सोच ने मुझे सारी रात इस सोचने पर मजबूर कर दिया। अरे बंदे जब तुम छोड़ के गए उसी वक़्त से इस सोच में हूँ, और अब तक जब तक तुमने आकर जगाया नहीं, मुझे अपनी सोच से निकाला नहीं, उसी वक़्त इसी सोच में मसरूफ़। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मानना और अल्लाह की मानना एक है। अकीदे के तौर पर अल्लाह की मानना कि अल्लाह मैं आपकी हर बात मानता हूँ, आपने ये जो कहा ये भी सच है, 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 ये मैं आपकी भी आपकी हर बात मानता हूँ, आपको मानता हूँ, आपकी हर बात मानता हूँ अकीदे के तौर पर। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सबकी ज़िंदगी में है, और अल्लाह करे हमारे औलादों की ज़िंदगी में रहे, हमारी नस्लों की ज़िंदगी में रहे, और कोई एक फ़र्द वाहिद हमारी औलाद और नस्ल में और हम में ना हो कि जो अल्लाह को माने, अल्लाह की ना माने। लेकिन प्रैक्टिकली अमली ज़िंदगी में क्या ये सही है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मानकर हमारी 24 घंटे की ज़िंदगी गुजर रही है? किसी दोस्त ने एक बड़ा ख़त भेजा और बहुत ज़बरदस्त भेजा, हिला कर रख दिया। उस दोस्त ने कहा दोस्त मेरे लिए एक फेवर कर देना, तुम एक छोटा सा फेवर तुमसे मांगता हूं, और वो फेवर कर दो, मैं तुम्हारा सारी जिंदगी का एहसान नहीं भूलूंगा। कहा बताओ क्या है फेवर? उन्होंने कहा ऐसे ऐसे फरीज़ा, ऐसे सिनारियो उसने दिखा। उसने कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे बरी में आ रहे हैं,
एक दिन के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम अपना मेहमान बना लेना, ले जाना उन्हें अपने घर में, और एक दिन के लिए तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान होंगे। और एक कंडीशन है, रोज जिस तरह जिंदगी गुजारते हो उस दिन भी उसी तरह जिंदगी गुजारना, और ख्याल रखना इस बात का कि जब अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम्हारे घर से जाएं तो खुश होकर जाएं। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम मिसाल के तौर पर बरी तशरीफ ला रहे हैं एक दिन के लिए। फेवर करना, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने घर में 24 घंटे के लिए ले जाना, और देखना कोई तसन्नो न करना, कोई बनावटी काम न करना। जिस तरह 24 घंटे की ज़िंदगी तुमने कल गुजारी है, पिछले हफ्ते गुजारी है, इसी तरह की आइंदा 24 घंटे की ज़िंदगी भी तुम ऐसे ही गुजारना बीवी बच्चों में। और ये इस बात का ख्याल रखना कि जब अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम्हारे घर से तशरीफ ले जाएं तो खुश होकर जाएं। मैं बरी में पूछता हूँ, कोई एक आदमी खड़ा हो जाए और कहे मैं ले जाता हूँ और इसी तरह की ज़िंदगी गुजारूंगा जिस तरह मैं रोज़ाना गुजारता हूँ, और मैं अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने घर से रुखसत करूँगा तो इस हाल में रुखसत करूँगा कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम मुझसे खुश होंगे, तो 99.99 बंदे फेल हो जाएंगे। खुश तो बड़े होंगे कि अल्लाह के पैगंबर हमारे घर में तशरीफ लाएं, हम भी ले जाना चाहते हैं, लेकिन कोई ले जाने के लिए तैयार नहीं होगा। एक दिन की बात है, सिर्फ एक दिन की। 24 घंटे की हमारी जिंदगी जो जिस तरह गुजरती है वो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रजामंदी का सबब बन जाए। सिर्फ हम नहीं, हमारी बीवी बच्चे, हमारे घर वाले जिस तरह गुजारते हैं, कौन ले जाएगा? कैमोफ्लेज और बनावटी और तसन्नो वाली जिंदगी तो हम एक हफ्ता गुजार देंगे। टेलीविजन के ऊपर पर्दा डाल देंगे, उसको एहतिकाफ में बैठा देंगे, हम लोग टोपी पहन लेंगे, हम लोग कुर्ता पहन लेंगे, हम लोग ये कर लेंगे, हम लोग वो कर लेंगे, लेकिन ये नहीं 24 घंटे की जिंदगी अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम वॉच करेंगे तुम्हारे बीवी बच्चों की, और घर से इस तरह रुखसत होंगे 24 घंटे के बाद कि वो खुश हो। तो यहां 24 घंटे की जिंदगी की बात नहीं है, यहां पूरी जिंदगी की बात है। अल्लाह फरमाते हैं लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और भाई यही फ़र्क है हम में और हज़रात सहाबा किराम में कि उनकी 24 घंटे की ज़िंदगी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ताबे और नक्श कदम पर होकर गुजरती थी। और हमें ये फ़र्क है कि हमारी 24 घंटे की बातें करो तो ऐसा लगता है कि वक़्त का मुफ्ती बोल रहा, वक़्त का अल्लामा बोल रहा, और बातें ऐसी करेंगे कि किसी को बोलने का मौका ही नहीं देंगे, जैसे बहुत बड़ा मुफस्सिर और बहुत बड़ा मुहद्दिस बोल रहा, बहुत बड़ा सूफी और वली अल्लाह बोल रहा, चाहे वो मोहम्मद बिलाल क्यों ना हो। लेकिन अमली जिंदगी क्या वाक़अतन हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों के ताबे होकर ज़िंदगी गुजारते हैं? ये एक सवाल। और ये $1,000,000 का सवाल है कि हम अपनी ज़िंदगी को देखें कि हमारी 24 घंटे की ज़िंदगी अल्लाह के रसूल के ताबे होकर गुजरती है, और ये जो ज़िंदगी हमारी गुजर रही है क्या अल्लाह ताला इस ज़िंदगी को कबूल करेंगे? अब्दुल सुभान बांग्लादेश जा रहा, मोहम्मद अरसलान पाकिस्तान जा रहा, उस्ताद जी कुछ काम, मैं कहा ये कुर्ता ले जाओ और ऐसे मोटे कपड़े का ऐसा कुर्ता बना के ले आओ।
अब जब वो वापस आया तो बाएं इधर है, खुला डुला, 3 मोहम्मद बिलाल उसमें घुस जाते हैं। मुझे सब कैसा लगा, ये कपड़ा तुम रख लो, तुम लाए हो, मेहनत की, तुम रख लो, मुझे तो नहीं चाहिए। सारी क्या हुआ? अरे भाई मैंने नमूना दिया था तुमको, तुमने नमूना के मुताबिक बना के लाना था, तुमने तो नमूना से डबल कर दिया। हाँ उस्ताद जी ऐसा हो गया, मैं नहीं पसंद, ले लो, मुझे किसी काम का नहीं। कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जाएंगे, अल्लाह ने एक आयत करीमा आपके सामने तिलावत की कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए मुसलमानों, मैंने तुमसे कहा था कि तुम ज़िंदगी वो लेकर आओ जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। इस तरह ये नमूना तुमको दिया है। तुम्हारी ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कामिल उस्वा है तुम्हारे लिए। ये चाहिए हमको, ऐसी ज़िंदगी चाहिए, ऐसी ज़िंदगी या नियर इनफ ज़िंदगी। अगर है तो ठीक है, वरना रिजेक्टेड, मैं रिजेक्ट करता हूं। मुझे बताओ, हम में से अगर हमें ही दे दिया जाए, हमारा इम्तिहान नामा, हमारी ज़िंदगी का अमाल नामा हमें दिया जाए का इस क्राइटेरियर पर तुमने नंबर लगाने हैं, सही सही, झूठ नहीं लगाना, यह है क्राइटेरिया और यह है नमूना, और इसके मुताबिक तुम हमारी ज़िंदगी ले आओ और ये नामा अमाल तुम रखो और नंबर लेकर मेरे पास आ जाओ, तुम ही नंबर दे देना अपनी ज़िंदगी को। तो यकीन कीजिए कि हम में से 100% में 100% अगर नहीं बोलता तो चलो 0.0001 पॉइंट एक आदमी कामयाब हो तो हो, वरना 99.99 सब नाकाम हो जाएंगे, अपने हाथों से अपने आप को नाकाम कर देंगे। कहाँ है हमारी जिंदगी जिसे हम उस्वा हसना कहें? कहाँ है हमारी? या मेरे मौला, डर लगता है, मौत से डर नहीं लगता, मौत तो मरना ही है। लौ कानत दुनिया तदूम लिअहलिहा लकान रसूलुल्लाह फिया मुखल्लदा। अरबी का शायर कहता है, अगर दुनिया में हमेशा 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 रहना किसी के मुकद्दर में होते तो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमेशा रह जाती। लेकिन अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अपना वक्त पूरा करके पर्दा फरमा गए, इंतकाल कर गए, विसाल हो गया, वफात शरीफ हो गई। यहां किसी ने जीना है जीना है जीना है, 1000 साल भी जी ले, पर मौत तो है ना। ये तो अकीदा में है, ये तो वो अकीदा है, ये तो वो बिलीव है कि जिसे काफिर से काफिर तरीन इंसान मानता है, एथियस्ट मानता है। अल्लाह को नहीं मानता पर मौत को मानता है। अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह के रसूल को नहीं मानता, किताब को नहीं मानता, जन्नत दोज़ख को नहीं मानता, फरिश्तों को नहीं मानता, लेकिन मौत को वो भी मानता है। तो जब मानता है तो मरना तो है। कौन सा मुसलमान ऐसा होगा कि जो मौत को ना माने? मौत को मानने, मरना है जरूर, लेकिन मरने के बाद क्या हालात पेश आएंगे उसको याद करके इंसान मौत से डरता है कि अल्लाह करे उड़ना आवे, उड़ना आवे, उड़ना आवे। इसलिए कि अभी वहां सुलह नहीं हुई है। वहां के मुताबिक अगर हम नहीं तैयारी करके गए तो वहां जाकर हमको पता है कि हमारा इस्तकबाल कैसे होगा, हमारा वेलकम कैसा किया जाएगा, हमको पता है। इसलिए मौत से डरते हैं। वरना जो हजरात वहां की तैयारी कर चुके हैं उन्हें मौत से डर नहीं लगता। वो तो घबरा जाते हैं इस दुनिया की जिंदगी से,
वाह बिलाल याद आ गया। कौन याद आ गया तुझे? मुझे सैयदना बिलाल याद आ गए। हिम्स में, सीरिया में उनका मज़ार अक़दस है। उनका इंतकाल हो रहा और उनकी अहलिया उनके सराने बैठकर रो रही है और कह रही है वाह हुज़ना, वाह हुज़ना, हाय गम, हाय अफसोस। बिलाल आप हमको छोड़कर जा रहे हैं, हमें बहुत अफसोस है, हम बहुत अफसोस करते हैं, बहुत गम करते हैं। वाह हुज़ना, वाह हुज़ना। हज़रत बिलाल ने फरमाया जाओ जाके नया कपड़ा ले आओ। कभी हज़रत बिलाल ने नया कपड़ा नहीं पहना। फरमाया जाओ वो कपड़ा रखा हुआ है, साफ सुथरा नया कपड़ा वो ले आओ। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नया कपड़ा पहनाया गया और उनकी अहलिया कह रही वाह हुज़ना, बिलाल तेरे जाने पर हमें बड़ा गम है। तो हज़रत बिलाल फरमाते वाह तरवा, वाह तरवा, क्या खुशी की बात है, क्या खुशी की बात है। उनका बिलाल हम गम कर रहे हैं और आप खुशी की बात कह रहे हैं। हाँ, कहा मैं क्यों खुश ना हूं कि मैंने थोड़ी देर के बाद जब ये रूह निकलेगी मैंने अपने सबसे ज्यादा महबूब हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने आका से मिलना है, अपने बड़ों से, अपने मोहसिनों से मिलना है, अबू बकर से मिलना है, उमर से मिलना है, उस्मान से मिलना है, अली से मिलना है, अपने साथियों से मिलना है और उन सबसे बढ़कर अपने पैदा करने वाले अल्लाह, अपने मोहसिन, अपने खालिक से मिलना है। ये मेरे लिए तो खुशी का मौका है, अफसोस तुम्हें होगा। वह मुझे याद आ गए हज़रत सैयदना अबू बकर इब्न अय्याश रहमतुल्लाह अलैह। क्या शख्सियत गुजरी, अचानक याद आ गए। और अल्लाह वाले जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह की याद में गुजारी है, अल्लाह उनकी याद को भी मरने नहीं देता। मरने के बाद तक, कयामत तक की सुबह के लिए वो जिंदा रहते हैं। उनका जिस्म हमारी निगाहों से छूट जाता है मगर उनकी याद हमारे दिलो दिमाग में उसी तरह ताज़ा रहती है। कहाँ अबू बकर इब्न अय्याश रहमतुल्लाह अलैह जो आज से 1000 साल पहले गुजरे, और कहाँ बरी की जामा मस्जिद में एक मोहम्मद बिलाल अपने साथियों के सामने उनका तस्करा कर रहा। वाह अल्लाह, वाकई अल्लाह तू अपने दोस्तों को मरने नहीं देता। वो तो मुंतकिल होते हैं, वो जगह बदलते हैं। कभी इंग्लैंड में है तो कभी पाकिस्तान में है तो कभी बांग्लादेश में है तो कभी बर्मा में है तो कभी इंडिया में है तो कभी जाम्बिया में है तो कभी कनाडा में है और कभी मक्का मुकर्रमा और कभी मदीना मुनव्वरा में है। मुंतकिल होते हैं और कभी दुनिया में है तो कभी कब्र में है। मुंतकिल हो जाते, लेकिन अल्लाह तो उनका नाम नहीं मिटने देता। अल्लाह कहता है मैं कैसे मिटने दूं, जो मुझ पर मिटा है मैं उसको मिटा दूं तो फिर मुझ पर मिटेगा कौन। जो मुझ पर मिटा है, जिसने पूरी जिंदगी मुझ पर मिटा दी, अगर वो मिट जाए तो फिर अगला मिटेगा कौन। दोस्तों, जो मुझ पर मिटता है, अल्लाह फरमाते जो मुझ पर मिटता है वो हमेशा हमेशा के लिए जी जाता है, उसका नाम जिला देता हूं। दुनिया में भी जी जाता है, मरने के बाद भी जी जाता है। ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके पीर का मैं वाक़या शुरू किया और सुना रहा हूं। जब हिंदुस्तान में यहां से एक मुअर्रिख गया है, एक हिस्टोरियन गया है, तो उसने लिखा, उसने वापस आके हिंदुस्तान में अजमेर शरीफ भी उसने देखा, तो उसने बहुत बड़ा मशहूर राइटर है, गालिबन मिस्टर गिबन है या मिस्टर हंटर है, मुझे याद नहीं इस वक्त उस राइटर का नाम, पर उसने अपनी किताब में लिखा है कि मैं हिंदुस्तान गया हूं और मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जो मनो मिट्टी के नीचे दफन है, मनो मिट्टी के नीचे पड़ा हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों के, क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या सिख, क्या पारसाई, क्या पारसी और क्या दीगर मज़ाहिब वाले, उनके दिलों पर उस हुकूमत कर रहा। खुद तो मर गया, मनो मिट्टी के नीचे पड़ा हुआ है, लेकिन आज भी उसकी हुकूमत लोगों के दिलों पर कायम है। ख्वाजा खाजगान मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर जाकर जो उसने देखा, भला अल्लाह वाले भी मरते हैं, उनकी इस वजूद को, उनकी जिंदगी को अंदर से जान निकल जाती है, उनको जमीन में मिट्टी में जाकर छुपाते हैं, मगर उनका तस्करा मरता नहीं, कयामत तक की सुबह के लिए जिंदा रहता है।
इसलिए कि वो अल्लाह पर मिटे। जो दुनिया वालों पर मिटता है हकीकत में वो मिट गया, और जो अल्लाह वालों पर मरता है, अल्लाह पर मरता है, अल्लाह फिर उसको मरने नहीं देते, अल्लाह उसको जिंदगी नसीब कर, हयात जावेदानी जिसको कहते हैं। तो अबू बकर इब्न अय्याश रहमतुल्लाह अलैह आज से 1000 साल पहले के बुजुर्ग गुजरे, और आज मोहम्मद बिलाल उनका नाम बरी की जामा मस्जिद में ले रहा। वाह अल्लाह, तेरे पर मरने वालों की भी क्या बात है। इंतकाल कर रहे हैं तो अपनी बेटे से बेटी से कह रहे हैं, बिटिया इस कमरे में, एक कमरे की तरफ इशारा किया घर का, कहा इस कमरे में कभी गुनाह मत करना, बल्कि गुनाह का तसव्वुर भी मत करना। बिटिया घर के इस कमरे में कभी गुनाह मत करना, बल्कि गुनाह का सोचना भी मत। बिटिया कहने लगी, अब्बा क्या बात है? फरमाया, सिर्फ मैंने इस कमरे में बैठकर जिंदगी में 12,000 मरतबा कुरान शरीफ खत्म किया। सिर्फ इस कमरे में बैठकर 12,000 मरतबा कुरान शरीफ मैंने खत्म किया। और घर के एक कोने की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, बिटिया बिलखुसूस उस जगह पे बैठकर इबादत करना, जब तुम्हें इबादत की बारी आए तो उस जगह बैठकर इबादत करना, दुआएं मांगना, वहां पढ़ना। अब्बा उस जगह की कोई खास बात? फरमाया, हाँ, जिंदगी के मैंने पूरे इहाते में उस जगह पे बैठकर 24,000 मरतबा कुरान शरीफ खत्म किया है। ये वो लोग ऐसे लोग तो दुनिया से जाने पर खुश होंगे कि चलो दुनिया की मुसीबतें टल गई, दुनिया की तकलीफों से जान छूट गई, यहां आंख बंद हुई और वहां सीधे जन्नत में। वलियालम अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वयत्तखिज़ मिनकुम शुहदा वलियालम अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम। अल्लाह ताला बाद इंसानों को दुनिया से ले जाते हैं इसलिए नहीं कि अल्लाह उनसे नाराज है, बल्कि अल्लाह ने जो उनके लिए जन्नत तैयार कर रखी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस जन्नत में उनको मेहमान बनाने वाले हैं। कहा तुम आ जाओ, दुनिया के झंझट को छोड़ो, मेरे यहाँ आकर आराम करो, मेरे मेहमान बन जाओ। बात बहुत दूर चली गई। मैं ये कह रहा था कि अगर अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम एक दिन के लिए बरी आ जाए, और शर्त यह है कि जिंदगी इस तरह गुजारनी है तुमने जिस तरह रोज गुजारते हो, कोई प्रिटेंड नहीं करना, कोई हेरा फेरी नहीं करनी, जो हो सो हो, जिस तरह गुजारते हो उसी तरह। मुझे याद आए पाक पतन शरीफ वाले बुजुर्ग या एक और किसी और बुजुर्ग का वाकया है। एक बंदा एक दिन उनके पास आया और आकर कहने लगा, हजरत आपको पता चले कि कल को अभी से ठीक 24 घंटे के बाद आप मर जाएंगे, अभी से पूरे 24 घंटे के बाद आपकी जान चली जाने वाली है, तो आप कैसे जिंदगी गुजारिए, 24 घंटे कैसे गुजारेंगे? तो उनका जवाब सुनिए, अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह वाले वाकई ऐसे होते हैं, अल्लाह की शान, अल्लाह वालों का यही मकाम होता है। उन्होंने फरमाया, जिस तरह पिछले 24 घंटे मेरे गुजरे हैं ना, इसी तरह अगले 24 घंटे गुजरेंगे, रत्ती बराबर भी फर्क नहीं होगा। तुमने तो मुझे 24 घंटे की मोहलत दी है, मैं तो अपने दिमाग में 24 सेकंड की भी मोहलत नहीं पाता था। ये तो मैं पूरी जिंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक गुजार के आया हूं, तुमने तो 24 घंटे मजीद दे दिए। मुझे तो नहीं मालूम अगले 24 सेकंड में मुझे मिलते कि नहीं मिलते, मैं तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारता हूं। वो लोग अलग। लेकिन अगर हमको कहा जाए तो जुमा के दिन मस्जिद भरी है, 1000, 2000, 2500 आदमी है, भाई कोई एक आदमी खड़ा हो जाए, और शर्त यह है कि कोई चेंजिंग नहीं करनी, जो पिछले 24 घंटे गुजरे इसी तरह गुजारनी है। और शर्त यह है कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम तुम्हारे घर से जब रुखसत हो तो खुश होकर रुखसत हो, राजी तुम्हें दुआएं देते हुए जाएं। तो हम में से सब कहेंगे, मौलवी साहब मैं तो आज पाकिस्तान जा रहा, मेरी तो टिकट है असरती नमाज की बात, मैं तो टूर रहा, तुसी ले जाओ, तुसी ले जाओ, तुसी। मौलवी साहब मुक्तदिया नू आखण, मुक्तदी मौलवी साहब नू आखण। न मौलवी साहब ले जाने के लिए तैयार, न मुक्तदी ले जाने के लिए तैयार। क्यों? इसलिए कि हमारी जिंदगी का रुख बदला हुआ है। ये 24 घंटे नहीं, हमें तो पूरी जिंदगी इस तरह गुजारने का हुक्म है।
तो खैर ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या मैं ख़त्म करता हूँ। फरमाया जब अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम जब ज़ियारत हुई रात को ख्वाब में, तो महसूस हुआ कि अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम मुझसे नाराज़ है। पहले भी कई दफ़ा मुलाकात हुई थी ख्वाब में, लेकिन उसमें तो खुश थे, आज बड़े नाराज़गी का इजहार है। तो पूछ लिया अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम क्या बात है, लगता है शायद आप मुझसे खफा हैं। ये कौन पूछ रहे हैं? ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के पीर व मुर्शिद, उनके भी पीर। फरमाया हाँ तुमसे नाराज़ हूँ। नाराज़गी की वजह बता दीजिए, इस्लाह कर लूँगा। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम मेहरबानी होगी, मैं अल्लाह के रसूल की खिदमत में तौबा करता हूँ, मुझे बता दीजिए। तो अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने एक जुमला फरमाया मेरे साथ इश्क व मोहब्बत का दावा तो है तुम्हें, लेकिन आज इशा के वक्त तुमने वज़ू किया था और वज़ू के दरमियान खिलाल करना था। अपनी उंगलियों को दूसरी उंगलियों में डालकर खिलाल करना, इसको कहते हैं वज़ू में। पाँव की उंगलियों का भी खिलाल करना और हाथ की उंगलियों का भी खिलाल करना सुन्नत है। फरमाया अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने आज आपने इशा का वज़ू किया था और उसमें खिलाल नहीं किया, क्या ये मेरी सुन्नत नहीं है? दावा मोहब्बत तो है, दावा इश्क तो है, लेकिन अमली ज़िंदगी में तुमने मेरी सुन्नत को छोड़ दिया, तो मैं क्यों नाराज़ ना हूँ? इसलिए मेरे प्यारो, वज़ू करने बैठो तो वज़ू करते वक्त बात यहाँ से चली थी कि हम लोग बस बैठ जाते हैं और वज़ू करते हुए दुनिया की बातें करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। वज़ू बहरहाल एक इबादत है, उसके लिए भी ध्यान तवज्जो की ज़रूरत है। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ सिखाई, फरमाया ये दुआ पढ़ो बैठो तो पूरे ज़हन को हाजिर करो, दुआओं का एहतिमाम करो, ध्यान दो, तवज्जो दो कि मेरे इस अमल में मैं अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को पूरा कर रहा हूँ, अल्लाह के हुक्मों को पूरा कर रहा हूँ कि नहीं, दुआएं पढ़ रहा हूँ कि नहीं। तो बात मैं सिर्फ ख़त्म कर दूँ। फरमाया लो आदमी बगैर बिस्मिल्लाह के वज़ू करता है। आखिरी हदीस जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मैंने उधर से शुरू की और इसी पर ख़त्म करूँ। फरमाया अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने जो बग़ैर वज़ू के, बग़ैर बिस्मिल्लाह के वज़ू शुरू करता है उसका वज़ू तो हो जाता है, और जहाँ जहाँ आज़ाए वज़ू पर पानी पड़ा है, वो जहाँ जहाँ धोया है वो जगह भी पाक साफ हो जाती है बग़ैर वज़ू के। लेकिन फरमाया कि जो शख्स बिस्मिल्लाह के साथ वज़ू शुरू करता है, अल्लाह उसके सर से लेकर पैर तक जितने भी गुनाह है सारे गुनाह को अल्लाह माफ़ कर देते हैं। सारे वजूद का गुनाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बिस्मिल्लाह की बरकत से उतार देते हैं। मेरे भाई, मैंने तो अभी बात शुरू नहीं की और घंटा से ज़्यादा अरसा गुजर गया। काश अल्लाह मेरे वक़्त में बरकत देता। तो अभी तो स्टेशन से निकला नहीं हूँ। अल्लाह ने चाहा तो अगले जुम्मतुल मुबारक को मौके पर फिर सी आयत का यादा करके फिर यहीं से अपने गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। दुआ कीजिए, अल्लाह हमें मुसलमान बनाया है तो अल्लाह हमें सच्चा मुसलमान बनाए, पक्का मुसलमान बनाए, एतक़ाद के हिसाब से, अक़ीदे के हिसाब से, इबादत के हिसाब से, हर अमल को, हर अक़ीदे को हमारे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक हमको अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबील करीम।